Hello students, good morning to all of you. It is the class for 10th students. In the previous class we studied use of it, and now today again we are going to study another use. It is the use of there. It is a very important use for your language study of English. डियर स्टूडेंट्स, देयर का प्रयोग बहुत ज़रूरी है जानना. इसके बिना अर्थात जितने भी यूजेज हैं इंग्लिश ग्रामर में, उनके जानकारी के बिना हमारा इंग्लिश अध्ययन अधूरा है. इसलिए आपको इन सब प्रयोग का अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए. देयर का प्रयोग कब होता है? जब हिंदी वाक्य से किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए. ध्यान दीजिए, जब हिंदी वाक्य से किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए और उसमें कर्ता का पता न चले, तो हम कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं. इसे हम जिस तरह से हम इम्प्टी इट या इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं, उसी तरह से इम्प्टी देयर या इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं. इसके और भी कुछ प्रयोग हैं, उसको भी मैं बताऊंगा. देखिए, जब किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए तो उसके लिए रूल हम ये लिखते हैं. देयर लिखते हैं, इज आर वाज वेयर, यानी इज आर प्रेजेंट टेंस में, वाज या वेयर पास्ट टेंस में लिखते हैं, और अदर्स यह नाउन भी हो सकता है या दूसरा कुछ भी हो सकता है, और जो बचता है वो लिख देते हैं. और दूसरा जो नियम है वह होता है देयर प्लस वर्ब, यानी इज या वाज. इज या जनरली इसमें वेयर नहीं आता है. इज या वाज का प्रयोग करते हैं, प्लस नथिंग बट का प्रयोग करते हैं. उसके बाद से नाउन लिखते हैं और जो बचता है वो लिखते हैं. इससे अधिकता, अतिशयता, बाहुल्यता का बोध होता है. अतिशयता यानी जब हिंदी वाक्य से अतिशयता का बोध हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं. देयर लिखते हैं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इज या वाज लिखते हैं, फिर नथिंग बट लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं. फिर कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं, जैसे इस वाक्य को दूसरे रूल को आप लीजिए. जैसे वहां पानी ही पानी था, वहां दूध ही दूध था, वहां लड़के ही लड़के थे, वहां बच्चे ही बच्चे थे, वहां अध्यापक ही अध्यापक थे, वहां पत्ते ही पत्ते थे, तो इसका हम प्रयोग करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसे भी आता है, ऐसे कर कर में भगवान है, गली गली में बसंत है. ऐसे जब वाक्य आते हैं, सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करते हैं, फिर इज या वाज का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, फिर एडवर्ब लिखते हैं, फिर इन ईच एंड एवरी लिखते हैं, प्लस नाउन लिखते हैं, जो बचता है वो लिखते हैं. पहले कैटेगरी वाला उदाहरण हमने लिखा है. एक राजा था, अर्थात एक राजा था, एक रानी थी, एक राजकुमारी थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक डॉक्टर था, एक शिक्षक था, एक वैज्ञानिक था. क्या कोई राजा था? क्या कोई रानी थी? ऐसे. तो क्या बनाएंगे इसको हम बनाएंगे ऐसे. एक राजा था, देयर वाज ए किंग. देयर वाज ए किंग, पहला. दूसरा, एक बार जंगल में दो बैल रहते थे. बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप जरूर याद करिएगा. दूसरा, देयर रहते थे, इसमें क्रिया क्या है? रहना. देयर लिव्ड क्या? टू ऑक्सन इन ए फॉरेस्ट. देयर लिव्ड टू ऑक्सन इन ए फॉरेस्ट. आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, टू ऑक्सन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट. यह ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, इसलिए ऐसे आप बनाने का प्रयास न करिएगा. जैसे मान लीजिए, विक्रमादित्य नाम का एक राजा था. विक्रमादित्य नाम का एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य. देयर वाज ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य. इसको भी आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा. इसके बाद से नल में पानी नहीं है. तीसरा, देयर वाज नो वाटर, सॉरी इज, देयर इज नो वाटर इन
दी टैप, इन दी टैप, TAP। फिर से, क्या आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं? चौथा, तो यह यस टाइप इंट्रोगेटिव है, तो आर विद्यार्थी हैं, बहुवचन है। आर देयर 100 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ऐसे। इसके बाद से दिया में तेल नहीं है, देयर इज नो ऑयल, देयर इज नो ऑयल इन दी लैंप, इन दी, देयर इज नो ऑयल इन दी लैंप। क्या कोई समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कितनी समस्या है? हाउ मेनी आर देयर प्रॉब्लम्स, कितनी समस्या है, क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर ए प्रॉब्लम, ऐसे। तो ये कुछ उदाहरण हुए जब हिंदी वाक्य से किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए। अब मैं इसको आप इस पे, इस से संबंधित बहुत सारे वाक्य आपको किताब में मिल जाएंगे, गाइड्स में मिल जाएंगे, और दूसरे बुक में मिल जाएंगे, ट्रांसलेशन में मिल जाएंगे। इसको आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैं इसको दूसरा बताता हूं, यानी कि देखिए अगला, यानी दूसरे रूल पे, दूसरे रूल पे मैं बता रहा हूं। वहां बहुत फेमस उदाहरण है, वहां पानी ही पानी था, वहां लड़कियां ही लड़कियां थीं, यहां पत्ता ही पत्ता है। उसके बागीचे में फूल ही फूल है, वहां दूध ही दूध है। ऐसे और उदाहरण बन सकते हैं। वहां पानी ही पानी था, देयर वाज नथिंग, रूल के मुताबिक देयर वाज नथिंग बट वाटर। देयर लिखा हमने, वर्ब के रूप में वाज लिखा, नथिंग बट लिखा और नाउन लिखा। देखिए फिक्स हो गया। फिर अगला, वहां लड़कियां ही लड़कियां थी, देयर वाज गर्ल, देयर वाज नथिंग, सॉरी, देयर वाज नथिंग बट गर्ल देयर, ऐसे। फिर यहां पत्ता ही पत्ता है, देयर इज नथिंग बट लीव्स हियर। उसके बागीचे में फूल ही फूल है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स इन हिज गार्डन, इन हिज गार्डन, इन हिज गार्डन। वहां दूध ही दूध है, देयर इज नथिंग बट मिल्क। वहां का अंग्रेजी देयर। अब ये मत कहिएगा सर यहां तो दो बार देयर आया, तो एक बार तो इम्पटी देयर के रूप में या इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में कर्ता के स्थान पर आया, और एक बार वहां के लिए देयर आया। इसको दूसरे सेंस में भी, जैसे उसके पास पैसा ही पैसा है, यानी कि कर्ता के स्थान पर कोई नाउन या प्रोनाउन भी
लिखा जा सकता है। जैसे रमेश के पास पैसा ही पैसा है, तो रमेश हैज, यानी रमेश रखता है नथिंग बट मनी। इस वाक्य को यदि आप गौरपूर्वक देखें तो देयर वाज, था क्या, नथिंग, कुछ नहीं, बट लेकिन, किंतु, परंतु, के सिवाय, वाटर, मतलब वहां पानी के सिवाय कुछ नहीं था, वहां पानी के सिवाय कुछ नहीं था, मतलब पानी ही पानी था। वहां दूध के सिवाय, दूध के अलावा कुछ नहीं था, मतलब वहां दूध ही दूध था। ऐसे ये आपका दूसरा प्रयोग रहा देयर का। अब एक और अंतिम प्रयोग है, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे कण कण में भगवान है, घर घर में बेरोजगारी है, पत्ते पत्ते में हरापन है, अंग अंग में दर्द है। देखिए, तो कण कण में भगवान है, कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो हम लिखेंगे देयर है, यानी इज, क्या दिया है, वर्ब हो गया। अब एडवर्ब क्या है, कण कण में भगवान है, क्या है, देयर इज गॉड, देयर इज गॉड। अब तब लिखेंगे नियम के मुताबिक इन ईच एंड एवरी, इन ईच एंड एवरी, क्या, कण कण, पार्टिकल, कण का अंग्रेजी पार्टिकल। उसके बाद से घर घर में बेरोजगारी है, देयर इज, क्या, बेरोजगारी है, क्या है, बेरोजगारी है, जो है उसको पहले लिखेंगे हम, है क्या है, बेरोजगारी है, तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट घर घर में, इन ईच एंड एवरी होम। ऐसे पत्ते पत्ते में हरापन है, देयर इज, क्या है, ग्रीननेस, ग्रीननेस यानी कि हरियाली है, हरापन है, किसमें, पत्ते में, इन ईच एंड एवरी, क्या, पत्ते, लीफ, इन ईच एंड एवरी लीफ। अंग अंग में दर्द है, यानी कि देयर इज पेन, क्या है, दर्द है, देयर इज पेन, इन ईच एंड एवरी लिम्ब, इन एवरी लिम्ब। प्रिय विद्यार्थियों, यह देयर से संबंधित 3 प्रकार का प्रयोग रहा, इसको ठीक से देखिएगा, वीडियो बढ़िया से देखिएगा, इसको नोट जरूर बनाइएगा, वीडियो रहे न रहे लेकिन आपका नोट जीवन भर काम आएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो 11th और 12th में ग्रामर पढ़ा था उसका मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, जो हमारे सर ने, गुरुजी ने पढ़ाया था, मैं उसको कभी कभी आज भी देखता हूँ। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए और पढ़िए और जानिए। 3 प्रयोग हमने देयर का पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।